हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सचिन सर के बुक की ये हमारा क्लास नंबर 63 है। अभी तक 62 क्लास इस बुक के हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, आर्ट एंड कल्चर जैसे करंट अफेयर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो कवर कर लिया। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। तो आप बिहार से हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले 61 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उस क्वेश्चन को भी जरूर देखिए। साथ ही इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने आपसे कहा है, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाएंगे उसी दिन मैं आपको ज्योग्राफी के 405 क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगी लाइव सेशन के माध्यम से। तो ये आपको करना है कि आप किस दिन कितना जल्दी आप इतना सब्सक्राइबर इस चैनल को आप अपने परिवार को बढ़ाने में कितना टाइम लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, बाकी कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दवाइयों से जिसे एएनएम कहा जाता है, ऑक्सिलरी नर्सरी मिडवाइफरी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सुनंदनी जो कार्यक्रम है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, आंगनबाड़ी वर्कर से संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अगर पूछा जाए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में प्रशिक्षित करना, ताकि वे बच्चों की समग्र देखभाल, पोषण और शिक्षा में अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। इसके लिए सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो चालू किया गया कि आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेविका है और जो उनकी सहायिका है, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकें, ताकि वो बच्चों को जो है अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण दे सकें। ठीक है, इसके लिए सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो चालू किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जेलदार, जमींदार या जेलदार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। इसका सही जवाब होगा, आप लोगों ने इसकी वैकेंसी भी सुनी होगी कि जो पटवारी होता है ये भूमि रिकॉर्ड, इसी को भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कहा जाता है या इसी को पटवारी के नाम से जाना जाता है। पटवारी की वैकेंसी भी आती है। यह राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो ये भूमि का रिकॉर्ड रखता है अपने पास, फसल की जानकारी एकत्र करता है, भूमि की नाप जोख करता है और भू राजस्व की जो वसूली होती है, जिसे आप लगान कहते हैं, वो भी इसी पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। पहला दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का उत्पादित करता है और किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो USA है, यानी कि जिसे आप अमेरिका कहते हैं, ये वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है मक्का के मामले में। और ये जो निर्यात दिया है, निर्यात ये 3% नहीं है, ये निर्यात लगभग 30 से 40% निर्यात करता है। ठीक है, या निर्यातक भी है। उत्पादित कितना करता है? 30 से 40%, और निर्यात कितना करता है? 35 से 40% निर्यात भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है और गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। ऊन का सबसे अधिक निर्यात और उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, बिल्कुल सही बात है। भेड़ संख्या की विश्व में 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व में निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/4 भाग ऊन का निर्यात करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन ए है, और गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए।
ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का सबसे अधिक निर्यातक कंट्री कौन सा है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। दुग्ध के मामले में सबसे अग्रणी कौन सा है, तो हमारा भारत है। भेड़ जो है, भेड़ निर्यात के मामले में न्यूजीलैंड है विश्व में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जिसे आप WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर्थर डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रुगेरियो या फिर बुतरस घाली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर सदरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पीटर सदरलैंड थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WTO की स्थापना 1995 में 1 जनवरी 1995 को हुई। पीटरलैंड आयरलैंड के एक प्रसिद्ध राजनयिक और वकील थे और ये WTO के पहले अध्यक्ष थे, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब स्थापित हुई? 1950, 1954, 1948 या 1947? BPSC प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम, जिसे आप DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर की गई। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों को कवर करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ, तो अब ये पश्चिम बंगाल और झारखंड को जो है वो कवर करती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। DVC की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है गोल्डन ट्रायंगल। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार मार्क इसलिए क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो आपको बता दें, ऐसी जगह जहाँ पर नशीले पदार्थों का उत्पादन होता है उसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का एक प्रसिद्ध अफीम उत्पादक क्षेत्र है जिसमें हेरोइन और नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। अगर पूछा जाए गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस 3 देश शामिल हैं। यह त्रिकोण मेकॉन्ग नदी के आसपास स्थित है और यह क्षेत्र अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी के लिए जाना जाता है। इस तरह से ये जो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये तरह से ट्रायंगल बनाते हैं। इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या है। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विटुड रिपोर्ट, ठीक है। इसके अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? क्या इसे आप अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा तो SACCS साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विटुड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कैलाश नाथ सत्यार्थी द्वारा किया गया था। ये इसका जो उद्देश्य था वो दक्षिण एशिया में बाल श्रम और बंधुआ बाल मजदूरी को समाप्त करना था। इसका जो इसमें जो बंधुआ मजदूरों बच्चों की जो संख्या की गई थी 1990 के दशक में वो थी 5.5 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गवर्नमेंट स्कीम मतलब ये कहाँ की सरकारी योजना है? पंजाब के उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो चालू किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कब चालू किया गया? तो ये भारत सरकार द्वारा 1987-88 में स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अभी हाल फिलहाल TRE एग्जाम में भी पूछा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन। ये 38 BPSC 1992-93 में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद यह TRE 2.0 या 3.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में हमेशा रिपीट होते हैं।
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 में जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा? इसका सही जवाब हो जाएगा, साक्षरता के मामले में सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। अगर बात करें सबसे ऊपर कौन है, तो केरल है, और सबसे नीचे कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? 7.9, 30.9, 20.9 या 26.6? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30.9। वर्ष 2002 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जन्म दर 30.9 प्रति हजार थी। यह दर्शाता है कि उस समय, ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय की बात कर रहा है कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षाकृत अधिक थी। ठीक है, वृद्धि जो थी वो गति अपेक्षाकृत अधिक थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नए फैक्ट्स, नए जनगणना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे जनगणना के भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, बिहार जनगणना जो अभी हाल फिलहाल हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो हम उसको फिर से भी करवा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की शिशु मरणांतक दर है, यानी कि जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो पूछा है। इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन दिया है झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम या अखिल भारतीय स्तर पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है झारखंड से अधिक। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। सन 2008 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर झारखंड से अधिक थी। शिशु मृत्यु दर जिसे IMR, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहा जाता है, ये जो है किसी क्षेत्र में 1 वर्ष से कम उम्र के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में उनकी मौत की संख्या को दर्शाता है। 2008 में बिहार की शिशु जो मृत्यु दर थी वो 55 प्रति 1000 बच्चों पर थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों को कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम दर्शाता है? जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम पूछा है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता हुआ क्रम आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दरभंगा, सारण, समस्तीपुर और सिवान, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का सही आरोही क्रम है। दरभंगा, सारण, समस्तीपुर, सिवान। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 880 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो ये किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना, लेकिन 2011 की जनगणना जब हुई, 2011 की हर 10 सालों में जनगणना होती है। कोविड के रहते हुए कोविड-19 में जनगणना नहीं हो पाई, तो इसमें जो है बिहार ने अपनी अलग से जनगणना कराई। लेकिन 2011 में ये जनगणना जो है वो चेंज हो गया था। ठीक है, ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए 2001 का पूछा था। अभी जो पूछा जाएगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो है बिहार में जनसंख्या का आरोही क्रम कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। इसको मैंने मैप के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाइए और बिहार मैप बाय अनामिका सिंह डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने जनसंख्या घनत्व कहाँ का अधिक है, कहाँ का कम है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कवर किए हुए हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम। ठीक, 2001 के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नगर है धनबाद, गया, जमशेदपुर, रांची। देखिए ये 1999 में पूछा गया क्वेश्चन। 1999 में यानी कि जो है बिहार का और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय जो सबसे बड़ा नगर था वो जमशेदपुर था। इसी जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है, इसी को स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है जमशेद टाटा के द्वारा किया गया था 1999 के अनुसार। ये सबसे बड़ा नगर था। बिहार का सबसे बड़ा नगर अभी हाल में पूछा जाए, अभी प्रेजेंट में पूछा जाए तो वो पटना है, जो बिहार की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? किशनगंज, अररिया, मधेपुर, खगड़िया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में मधेपुरा जिले में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। 1 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 25.42% थी। जनसंख्या वृद्धि के पीछे कई कारक होते हैं, जैसे उच्च जन्म दर, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रवासन की प्रवृत्ति, यानी लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ये भी जनसंख्या वृद्धि में जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के मध्य कहाँ दर्ज किया गया? मधेपुरा में दर्ज किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर बात करें वर्ष 2000 के अनुसार तो गया जिला जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गया बिहार का सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ कृषि और पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, गया जिला। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 के अनुसार। ठीक, अगर अभी पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 8.04%। 2001 के अनुसार अगर बात करें, क्योंकि ये 2001 में पूछा गया, ठीक है, अगर 2001 के अनुसार बात करें तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का 8.04% था। इस समय बिहार की जो टोटल जनसंख्या थी वो 8.29 करोड़ थी। ठीक है, वर्तमान में जो बिहार की अनुमानित जनसंख्या है वो कुल भारत के दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जा रहा है बिहार। पहले तीसरा था लेकिन अभी शायद दूसरा हो गया है। और ये जनसंख्या कितनी है? तो ये है 94,163, सॉरी ये तो क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या जो है वो 13.1 करोड़ जो है वर्तमान में माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर पे आने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये नया डाटा है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसका सही जवाब 8.58%। वर्ष 2023 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% था। बिहार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.42% जो है वो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है। भारत में यह सबसे अधिक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के मामले में सबसे अधिक नंबर 1 पे कौन है? तो बिहार राज्य ही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 38%। वर्ष 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके अनुसार बिहार में जो साक्षरता है वो लगभग 38% थी। यह देश के सबसे कम साक्षर दर वाले राज्यों में से एक है। उस समय शिक्षा का प्रसार धीमा था और अनेक सामाजिक तथा आर्थिक बाधाएं शिक्षा के विकास में अड़चन बनती थी। अगर वर्तमान में बात किया जाए कि वर्तमान में बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80% ये वर्तमान में बिहार का साक्षरता दर है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षर जिला रोहतास है और सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला भी रोहतास ही है। ठीक है, अभी भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे स्तर पे बिहार ही है, यानी कि भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से सबसे कम शिक्षित जो है वो बिहार ही है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित लिटरेसी के मामले में नंबर 1 पे जो है वो भारत का केरला है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। उसके अनुसार 37.25% जो है वो बिहार में साक्षरता का परसेंट था, जो लगभग 38% के बराबर था, जो भी ऊपर हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी बिहार में साक्षरता कितनी है? तो 61.80% है। अगर अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मार्क आप 61.80 61.80% लगाएंगे बिहार में साक्षरता दर। ओके, ऑप्शन बी उस समय के हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन अभी इसका आंसर जो है वो चेंज हो गया है। अभी क्या है? तो 61.80% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज, बेगूसराय,
पटना, सिवान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 2022 में बीपीएससी 67th बीपीएससी प्री में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा वो जिला है बिहार का जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है वो है गोपालगंज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गोपालगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ पे 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। बाकी सब में पुरुष अधिक है, महिलाएं कम हैं बाकी सारे जिलों में, लेकिन गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं और यह बिहार का इकलौता जिला है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। ये जो है लगभग एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है जो प्रथम हो, जो अग्रणी हो, जो मतलब इकलौता हो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे अगर बात करें जनसंख्या के अनुसार जो बिहार है वो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि सर्वाधिक तीसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, लेकिन कोई रिपोर्ट में तो ऐसा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब दूसरे नंबर पे ही बिहार, हमारा बिहार जो है वो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ रहा है। लेकिन अभी जनगणना 2011 की अगर बात करें तो उसके अनुसार यह तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके अनुसार अगर 5 राज्यों को हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये 5 जो है जनसंख्या की दृष्टि से हाईएस्ट राज्य हैं। ठीक है, और जो गोपालगंज है ये यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इकलौता जिला है बिहार का जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे इसी चैनल पे एलटी ग्रेड के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग जीएस जीके के भी प्रीवियस ईयर लेके आ रहे हैं, तो आप उससे भी जरूर जुड़ें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।